अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन बेसिकली जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन के ऊपर है। जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन करने से पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में सबसे पहले हम पेशेंट का नाम पूछेंगे, उसके बाद वो किस शहर से आया ये पूछेंगे, उसके बाद किस डेट को एडमिट हुआ था और वो एडमिट बाय एमरजेंसी हुआ था या ओपीडी एडमिट हुआ था। उसके बाद हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में वोमिटिंग ले लेते हैं। वोमिटिंग में सबसे पहले हम उससे पूछेंगे ड्यूरेशन कितना होता है वोमिटिंग का। उसके बाद वोमिटिंग उसको दिन में कितनी दफ़ा होती है, 1 दफ़ा होती है, 2 दफ़ा होती है, 3 दफ़ा होती है। उसके बाद वोमिटिंग उसको खाना खाने से पहले होती है या खाना खाने के बाद होती है। और उसके बाद वोमिटिंग है उसकी जो क्वांटिटी कितनी होती है, उसकी स्मेल किस तरह की है और उसका कलर किस तरह का है। उसके बाद हम उसको पूछेंगे आपको वोमिटिंग में ब्लड वगैरह तो नहीं आता, अगर आता है तो उसका ब्लड की क्वांटिटी कितनी होती है और उसकी तब स्मेल किस तरह की होती है जब ब्लड आता है। उसके बाद हम पूछेंगे वोमिटिंग के साथ साथ आपको कोई पेट में दर्द तो नहीं होती, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। उसके बाद हम पेशेंट से उसकी पास्ट हिस्ट्री पूछेंगे। पास्ट हिस्ट्री में उसको कोई ऐसा वोमिटिंग वगैरह तो नहीं थी, अगर है तो फिर कोई इशू, इतना बड़ा इशू नहीं होगा, फिर हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जनरल एग्जामिनेशन। उसके 12 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले आ जाता है पल्स चेक करेंगे उसकी, उसके बाद ब्लड प्रेशर देखेंगे, उसके बाद उसका टेम्परेचर चेक करेंगे, उसके बाद एस्पिरेशन रेट चेक करेंगे, उसके बाद आ जाता है फ्लोर आ जाता है, गाइडेंस आ जाता है, साइनोसिस आ जाता है, क्लबिंग आ जाता है, थायराइड आ जाता है, जुगुलर वेनस प्रेशर आ जाता है, एडिमा आ जाता है, पेरिफेरल लिम्फ एडिनोपैथी आ जाती है। ये जनरल एग्जामिनेशन में आते हैं। और इससे जो नेक्स्ट है वो मेरे जो दूसरे ग्रुप मेंबर्स हैं वो एक्सप्लेन करेंगे इनको डिटेल में। जी अस्सलाम वालेकुम. My name is Mohammad Arshad and I am going to give my presentation on general physical examination. सबसे पहले हम पेशेंट को राइट साइड से अप्रोच करेंगे. देन हम उससे अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि माय नेम इज़ डॉक्टर अरशद एंड आई एम गोइंग टू एग्जामिन योर फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑन यू. देन हम पेशेंट से उनका कंसेंट लेंगे कि हम आपका जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं, आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं. उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाएंगे पेशेंट के एक्सपोजर के ऊपर. जो पेशेंट का एक्सपोजर होगा, एक्सपोजर के अंदर हम पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो लाइंग पोजीशन होगी. देन जो शर्ट्स होगी वो आर्म्स तक ऑफ होगी और एंकल तक, ट्राउज़र एंकल तक ऑफ होगी. और उसके बाद आ जाते हैं, हमने चेक किया उसके जनरल फिज़िकल अपीयरेंस चेक की, और वो थी कि उसकी नॉर्मल एज थी और नॉर्मल फ़िज़ीक थी और नॉर्मल वेट था. और जो उसकी एज थी वो तकरीबन 21 टू 22 यंग एजेंट पेशेंट था. देन उसकी जो बालों का कलर था वो ब्लैक था. और देन जो उसकी स्किन का कलर है वो पेल कलर था और आइज़ का जो कलर है वो बिल्कुल नॉर्मल है. लास्ट वन इज़ कि हमने हैंड्स की एग्जामिनेशन की. हमने हैंड्स के ऊपर क्लबिंग चेक की तो नेल्स के अंदर हमें क्लबिंग फाइंड हुई. और हमने आर्थराइटिस चेक की तो आर्थराइटिस हमें जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन के अंदर हमें आर्थराइटिस के सिम्टम्स नज़र आए. उसके बाद हमने हबर्डन नोट्स एंड बुचार्ड नोट्स चेक किए, उसके अंदर हमें इतनी ज़्यादा फाइंडिंग नज़र नहीं आई. देन द लास्ट वन हमने कॉन्ट्रैक्चर्स चेक किए फिंगर के ऊपर, तो हमें एक फिंगर में कॉन्ट्रैक्चर्स भी नज़र आए. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Ilyas, and today the topic of my presentation is about the three main things, which is face, thyroid gland, and then feet. First of all, start with the face. General examination. What we are going to do is the general examination of face. हम सबसे पहले देखेंगे फेस के ऊपर कोई रैश, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है नेक की, जॉ की. उसके अलावा हमारे पास फेस का कलर सही है, पेल तो नहीं है कोई. उसके अलावा हम देखेंगे बेसिकली हम देखेंगे कोई स्वेलिंग, पफिनेस, कोई मून लाइक फेस तो नहीं है. इसके अलावा कोई सिम्टम्स, लिम्फ नोड चेक करेंगे हमारे पास जो फेस है, ईयर्स के पीछे है. देन वी विल मूव टू द थ्री मेन थिंग्स जो मैंने अपने तौर पे बताई हैं. सबसे पहले चेक करेंगे आइज. आइज के अंदर हम देखेंगे कोई टेस्ट है जैसे एग्जामिन करने के तरीके हैं. लाइक हम उसके पहले आइज में देखेंगे कोई हमारे पास जॉइंटस या पैलर को कोई साइन तो नहीं है, हमारी उसका कलर नॉर्मल है या फिर कोई पेल तो वगैरह कोई और सिम्टम्स नजर नहीं आ रहा. देन उसके पास हम देखेंगे दो मेथड्स हैं. लाइक राइट, पेशेंट के राइट पे खड़े होके उसको कहेंगे अपना लेफ्ट हैंड हम उसके आई के सामने रखेंगे, ठीक है, उसको कहेंगे. देन उसके सामने देखेंगे आपने इसकी तरफ देखना है, इस हैंड की तरफ देखना है. जैसे वो इस हैंड की तरफ देखेगा हमने उसको अपर आईलिड को ऊपर उठा के देखना है कि उसकी हमें जो ऊपर वाला व्यू है ना, आई का ऊपर वाला व्यू है, उसको देखने में आसानी हो. देन दूसरा टेस्ट है, हम उसी हैंड को, पेशेंट ये बैठा हुआ हमारे पास, पेशेंट की आई इस तरफ है, देन वो उसकी तरफ देख रहा है तो हम उसकी अपर आईलिड चेक कर लेंगे. फिर देन हम अपना हैंड प्लेस करेंगे ऊपर की तरफ, और जब उसकी आंखें ऊपर की होंगी तो हम लोअर आईलिड को नीचे करके उसका कलर या पेलनेस, कोई भी डिफॉर्मिटी या पैथोलॉजी को देख सकते हैं.
क्या आया, कोई हमारे पास आई के अंदर कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं। देन उसके बाद मूव करो तो हमारे पास देखा जाता है कोई ओरल हाइजीन को देखेंगे। ओरल कैविटी में, ओरल हाइजीन में देखने का मतलब हमारे पास लाइक टंग का कलर नॉर्मल है, टंग का कलर कोई पेल तो नहीं है, यहाँ ड्राई टंग तो नहीं है। उसके बाद हम डोर्सम ऑफ टंग देखेंगे, फॉर दी साइनोसिस देखेंगे, यहाँ पे पैलेट के लिए देखेंगे, और अंडर द टंग उसको कहेंगे। अंडर द टंग देखने के बाद हम देख सकते हैं कि उसको कोई आया, कोई जॉइंटस तो नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास मूव कर जो हमारे पास आ जाती है थायराइड ग्लैंड की एग्जामिनेशन। थायराइड ग्लैंड के नेक रीजन में बेसिकली दो चीजें करेंगे, लेकिन जेवीपी का एक प्रॉपर अलग एग्जामिनेशन टेस्ट होता है जो हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जाके आगे जब वो परफॉर्म करेंगे तब जाके पढ़ेंगे। तो उसके लिए ऐसा होता है कि अगर जेवीपी को देखेंगे, चिन को हम स्लाइटली रोटेट करेंगे, एंगल पे लाइक 45 एंगल देखेंगे, और इधर हमारे पास अगर जेवीपी रेज हो रही है तो उसका अलग एग्जामिनेशन होता है, वो बाद में देखेंगे, वो हमारा अभी मेन टॉपिक नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की एग्जामिनेशन देखेंगे। पहले एक तो जनरल इंस्पेक्शन करेंगे, लाइक हम देख रहे हैं, मुझे पता है कि मेरे कोई स्वेलिंग नहीं हुई, कोई हमारा कोई गोइटर की डिजीज तो नहीं है। गोइटर हो तो इलाजमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाती है, लेकिन अगर वो नॉर्मल है तो ओके। देन अब हमारे पास एक पेशेंट ये बैठा हुआ है, उसका जो टेस्ट परफॉर्म करने का पैल्पिटेशन का मकसद है ना, कोई भी पैथोलॉजी या डिफॉर्मिटी को देखने का। तो हम ये बैठे हुए पेशेंट को पकड़ेंगे, पीछे से थंब स्टेबलाइज करेंगे, अपनी दोनों फिंगर्स राउंड नेक की तरफ लेके आएंगे, राउंड करेंगे, उसको देख के हम पैल्पिटेशन करेंगे, ठीक है। इस पैल्पिटेशन से हमें उसकी इनलार्जमेंट यानी कोई भी पैथोलॉजी का पता लग जाएगा। अगर आप फर्दर टेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको एक ग्लास पानी का मुहैया कर दो, ठीक है। उसको कहो कि स्वेलो करेंगे, कोई चीज स्वेलो करो, लाइक ऐसी स्वेलो करो या पानी का ग्लास। जैसे जैसे वो स्वेलो करता जाएगा तो उसके हमें पता चल जाएगा कि कोई हमारे पास कोई टेंडरनेस तो नहीं है उसकी पैल्पिटेशन करते हुए, कोई थायराइड ग्लैंड की कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं आ रही, कोई चीज, कोई डिफॉर्मिटी पैथोलॉजी वगैरह नहीं है। देन उसके बाद हम देखेंगे मूव्स टुवर्ड द फीट पे हम जाके ये देखेंगे, हम सिर्फ फीट पे एंकल एडिमा देखेंगे। एंकल एडिमा देखने का तरीका क्या है, हम अपना मीडियल साइड पे, मीडियल टू दी एंकल जो बोनी प्रोमिनेंस है हमारी, उसके ऊपर हम दोनों थंब पैल्पेट करेंगे, दोनों थंब रखेंगे, उसको प्रेस करेंगे फॉर दी 5 to 15 मिनट्स टू चेक आउट कि हम उसके ऊपर जब प्रेस कर रहे हैं कोई पिटिंग एडिमा तो नहीं शो हो रहा। उससे हम जब पिटिंग एडिमा, जब उधर कोई चीज पिटिनेस होगी नहीं, देन इसका मतलब कोई एडिमा नहीं है। इसका मतलब हमने एंकल का, इधर हमने एंकल की वो पूरी जनरल एग्जामिनेशन देख ली है फुट की। देन अब हमारे पास जो पेशेंट आया बेसिकली, जिसके बारे में हमने हिस्ट्री लिया, वो हमारे पास है वॉमिटिंग का। अगर जो पेशेंट वॉमिटिंग करता है तो हम जनरल एग्जामिनेशन किस जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए, एक फेस है, थायराइड ग्लैंड, और हमारे पास आ जाता है थर्ड पॉइंट है फीट का। उसके बाद देखो तो हमारे पास सबसे पहली जो चीज देखनी है, वोमिटिंग की वजह से हमारे पास जो आती है, देखो ड्राइनेस ऑफ टंग हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। उसके बाद हमारी स्किन की इलास्टिसिटी ड्यू टू द डिहाइड्रेशन हमारे पास वो इंक्रीज हो जाएगी। हमारे पास पेलनेस ऑफ हमारे पास आई आ जाएगी, पेल आई आ जाएगी उसकी वजह से। उसके अलावा हमारे पास डिहाइड्रेशन आ जाएगी जनरल एग्जामिनेशन में। उसके बाद ड्राई माउथ आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास पेशेंट डिजीनेस महसूस कर रहा होगा, थका हुआ होगा, उसकी आंखें अंदर कुछ नहीं होंगी। That's it for me. Okay, then अब हमारे पास एक पेशेंट ये बैठा हुआ है, उसका जो टेस्ट परफॉर्म करने का पैल्पिटेशन का मकसद है ना, कोई भी पैथोलॉजी या डिफॉर्मिटी को देखने का। तो हम ये बैठे हुए पेशेंट को पकड़ेंगे, पीछे से थंब स्टेबलाइज करेंगे, अपनी दोनों फिंगर्स राउंड नेक की तरफ लेके आएंगे, राउंड करेंगे, उसको देख के हम पैल्पिटेशन करेंगे, ठीक है। इस पैल्पिटेशन से हमें उसकी इनलार्जमेंट यानी कोई भी पैथोलॉजी का पता लग जाएगा। अगर आप फर्दर टेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको एक ग्लास पानी का मुहैया कर दो, ठीक है। उसको कहो कि स्वेलो करेंगे, कोई चीज स्वेलो करो, लाइक ऐसी स्वेलो करो या पानी का ग्लास। जैसे जैसे वो स्वेलो करता जाएगा तो उसके हमें पता चल जाएगा कि कोई हमारे पास कोई टेंडरनेस तो नहीं है उसकी पैल्पिटेशन करते हुए, कोई थायराइड ग्लैंड की कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं आ रही, कोई चीज, कोई डिफॉर्मिटी पैथोलॉजी वगैरह नहीं है। देन उसके बाद हम देखेंगे मूव्स टुवर्ड द फीट पे हम जाके ये देखेंगे, हम सिर्फ फीट पे एंकल एडिमा देखेंगे। एंकल एडिमा देखने का तरीका क्या है, हम अपना मीडियल साइड पे, मीडियल टू दी एंकल जो बोनी प्रोमिनेंस है हमारी, उसके ऊपर हम दोनों थंब पैल्पेट करेंगे, दोनों थंब रखेंगे, उसको प्रेस करेंगे फॉर दी 5 to 15 मिनट्स टू चेक आउट कि हम उसके ऊपर जब प्रेस कर रहे हैं कोई पिटिंग एडिमा तो नहीं शो हो रहा। उससे हम जब पिटिंग एडिमा, जब उधर कोई चीज पिटिनेस होगी नहीं, देन इसका मतलब कोई एडिमा नहीं है। इसका मतलब हमने एंकल का, इधर हमने एंकल की वो पूरी जनरल एग्जामिनेशन देख ली है फुट की। देन अब हमारे पास जो पेशेंट आया बेसिकली, जिसके बारे में हमने हिस्ट्री लिया, वो हमारे पास है वॉमिटिंग का। अगर जो पेशेंट वॉमिटिंग करता है तो हम जनरल एग्जामिनेशन किस जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए, एक फेस है, थायराइड ग्लैंड, और हमारे पास आ जाता है थर्ड पॉइंट है फीट का।
थर्ड पॉइंट है फीड का। उसके बाद देखो तो हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ देखनी है, वोमिटिंग की वजह से हमारे पास जो आती है, देखो ड्राइनेस ऑफ टंग हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। उसके बाद हमारी स्किन की इलास्टिसिटी ड्यू टू द डिहाइड्रेशन हमारे पास वो इंक्रीज हो जाएगी। हमारे पास पेलनेस ऑफ हमारे पास आई आ जाएगी, पेल आई आ जाएगी उसकी वजह से। उसके अलावा हमारे पास डिहाइड्रेशन आ जाएगी जनरल एग्जामिनेशन में। उसके बाद ड्राई माउथ आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास डिजीनेस, पेशेंट डिजीनेस महसूस कर रहा होगा, थका हुआ होगा, उसकी आंखें अंदर कुछ नहीं होंगी। That's it for me. Assalamu alaikum. My name is Asad Beg and my topic of presentation is basically जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में मैं देखूंगा लिम्फ नोड्स को। लिम्फ नोड्स को मैं देखूंगा नेक रीजन में, एक्सिला रीजन में और इंग्वाइनल रीजन में। नेक रीजन में हमारे पास आ जाते हैं, ये आ जाते हैं सब मेंटल ग्रुप, यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्रुप, ईयर के सामने पेरी ऑरिकुलर ग्रुप, ईयर के बैक साइड पे पोस्ट ऑरिकुलर ग्रुप, और ईयर के थोड़ा सा नीचे टॉन्सिलर ग्रुप या जुगुलो डाइगैस्ट्रिक ग्रुप। यहाँ पे हमारे पास आ गया ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स। इधर आ गया हमारे पास सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। बेसिकली इन लिम्फ नोड्स को हमने विद द टिप्स ऑफ फिंगर के साथ पेल्पेट करना है, और पेल्पेट करने के बाद हमने उसमें देखना है या तो वो हार्ड है या सॉफ्ट है या उनकी एनलार्जमेंट हुई है। बेसिकली हमारे पास जो पेशेंट है वो वोमिटिंग के साथ आया, तो वोमिटिंग फोर्सफुल वोमिटिंग की वजह से उसकी जो ये लिम्फ नोड्स हैं दोनों साइडों पे वो ना थोड़ी सी एनलार्ज हो चुकी हैं, तो ज़्यादा फिंगर टिप्स के साथ ज़्यादा उनकी एनलार्जमेंट फील हो रही है हमारे। उसके बाद हम देखेंगे एक्सिला रीजन में लिम्फ नोड्स। एक्सिला रीजन में लिम्फ नोड्स को पेल्पेट करने का तरीका ये है कि हमने पेशेंट का जो राइट आर्म है वो अपने राइट आर्म पे प्लेस कर लेना है, और उसके बाद हमने उसके जो ये लेटरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स का उसको पेल्पेट करना है विद द फिंगर ऑफ टिप्स। उसके बाद हमने पेशेंट के राइट आर्म को अपने लेफ्ट आर्म पे प्लेस कर लेना है, और उसके बाद हमने ये एंटीरियर, एपिकल, पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स को हमने विद द टिप्स ऑफ फिंगर पेल्पेट करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंग्वाइनल रीजन में हमारे पास लिम्फ नोड्स आती हैं, जो कि इंग्वाइनल लिगामेंट के बिल्कुल नीचे हमारे पास आ जाता है एक आ जाता है हॉरिजेंटल ग्रुप आ जाता है लिम्फ नोड्स का, और उसके हॉरिजेंटल ग्रुप के बिल्कुल नीचे ही हमारे पास एक वर्टिकल लिम्फ नोड्स का ग्रुप आ जाता है। उसको विद द फिंगर ऑफ टिप्स हम पेल्पेट करेंगे। बेसिकली वोमिटिंग का इस पर ज़्यादा इतना इफ़ेक्ट नहीं होता। बेसिकली जब भी हम लिम्फ नोड्स को एग्जामिन करेंगे तो हम पेशेंट को है जो वो सीटेड पोजीशन में ले आएंगे, और उसके बॉडी पार्ट्स को मीन्स के ये शर्ट वगैरह को उतार देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपोज हो सकें और हम उनको लिम्फ नोड्स को पेल्पेट कर सकें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 4 वाइटल साइंस आते हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में, जिनमें हमारे पास आ जाता है पल्स रेट। पल्स रेट को मेजरमेंट करने का तरीका ये है कि हमने अपनी जो मिडल फिंगर है उसको रेडियल आर्टरी पे प्लेस करना है, और 30 सेकंड्स तक ये जो ब्रेथ्स हैं पल्स है उसको काउंट करना है। बेसिकली जो नॉर्मल हमारे पास पल्स रेट होता है वो हमारे पास आता है 70 to 80 बीट्स पर मिनट। लेकिन जैसा कि हमारा पेशेंट विद वोमिटिंग आया तो फोर्सफुल एक्सर्शन की वजह से, वोमिटिंग की वजह से उसका जो ये पल्स रेट है वो फ्लैक्चुएट कर रहा होगा बिटवीन अबव 90 और बिलो 80। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने का तरीका। बेसिकली ब्लड प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं? हम ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्पिक मैनोमीटर यूज़ करते हैं। बेसिकली जो बैग है वो हम आर्म पे रिवॉल्व लिपेट लेते हैं और उसको इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट करने के बाद यहाँ से हमारे पास जो पल्स गुजर रही होती है वो स्टॉप हो जाती है। हम यहाँ पे स्टेथोस्कोप प्लेस करते हैं। स्टेथोस्कोप प्लेस करने के बाद हम जब बैग को डिफ्लेट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो साउंड आता है उसको हम सिस्टोलिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। इसी वजह से इसीलिए हम ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फिग मैनोमीटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास होते हैं थर्मामीटर्स। थर्मामीटर्स या तो हम एक्सिला रीजन में रख सकते हैं या फिर टंग के नीचे रख सकते हैं। बेसिकली अदर्स मेथड में रेक्टम में भी रख के, जैसे कि चिल्ड्रंस में किया जाता है, रेक्टम में रख के टेम्परेचर को मेजरमेंट किया जाता है। बेसिकली हमारे पास जो कि पेशेंट है वो वोमिटिंग के साथ आया तो बेसिकली उसको मे बी फीवर भी हो सकता है। जो तो हमारे पास जो फाइंडिंग्स होंगी वो टेम्परेचर जो है वो एलिवेटेड टेम्परेचर होगा, 100 या 101 में भी फ्लक्चुएट कर रहा होगा टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रेस्पायरेटरी रेट। रेस्पायरेटरी रेट को मेजरमेंट करने का तरीका ये है कि हमने अपना जो हैंड है वो अपनी चेस्ट या फिर अपने एब्डोमेन पे प्लेस कर लेना है और हमने जो अपना
मीन्स के ब्रेथ लेते हैं, मीन्स के कितनी बार हमारी चेस्ट रेज हुई है, कितनी बार वो एक्सर्ट हुई है, ये हमने फाइंड करना है। ये हमने इस तरह से फाइंड करना है कि 1 मिनट तक हमने ये अपने एब्डोमेन पे हैंड प्लेस कर लेना और देखना है कि हम कितनी बार सांस लेके एक्सपेल आउट कर रहे हैं, एक्सपेल इन कर रहे हैं। इसी तरह से हम अपने रिस्पायरेटरी रेट को मेजर करेंगे और इसी तरह हमारा जो कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है वो मुकम्मल हो जाएगा। एंड दैट्स इट, थैंक यू।